पुराने समय की बात है, एक बार सनत सनकादि जो कि ब्रह्मदेव के पुत्र थे, इन्होंने देवलोक में भगवान विष्णु जी के दर्शन करने की सोची और वहां से चल पड़े। दोनों बिना वस्त्र पहने नंगे साधु के वेश में थे। जब वे विष्णु जी के द्वार पर गए तो वहां उनकी मुलाकात दो पहरेदारों से हुई जिनका नाम जय और विजय था। वे दोनों साधुओं को इस तरह नंगे देखकर जोर जोर से हंसकर उनका अपमान करने लगे तथा पूछने लगे, यहाँ क्यों आए और किससे आपका क्या काम है। साधु बेहद विनम्र स्वभाव के थे, उन्हें अपने उपहास पर क्रोध नहीं आया। वे कहने लगे, वत्स हमारा नाम सनत सनकादि है, हम भगवान विष्णु जी से मिलने आए हैं। ये सुनकर द्वारपाल फिर से उनका मजाक उड़ाने लगे तथा उन्हें अंदर जाने से रोकने लगे। ऐसे में उन्हें बेहद क्रोध आया और आग बबूला होकर श्राप देने लगे, हे दुष्ट मानव, आप देवताओं के साथ रहकर भी दानवों जैसा व्यवहार कर रहे हो, अगले जन्म में आप दानव के रूप में जन्म लेंगे। इतना तेज गर्जना सुनकर स्वयं विष्णु जी बाहर आए तो देखा सनत सनकादि द्वार पर खड़े थे। वे उन्हें अंदर ले जाने लगे। जब उन्होंने जय विजय का निराश चेहरा देखा तो उन्होंने पूरा वृतांत सुनाने को कहा। इस पर उन दोनों ने अपने साथ घटित वाकया विष्णु जी को बताया। इस पर उन्होंने उनकी नादानी पर कहा, तुमने जो पाप किया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आपको अगली योनि दुष्ट के रूप में जन्म लेनी होगी, मगर व्यर्थ की चिंता मत लो, आप मेरे द्वारपाल हो, आपको मैं दानव योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। सनत सनकादि ऋषियों ने भगवान के दर्शन किए और चले गए। जय और विजय कुछ वर्षों के बाद मर गए। श्राप के अनुसार उसे अगले जन्म में दानव की योनि प्राप्त थी। अतः वे मृत्यु के बाद ऋषि कश्यप के घर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। बड़े होकर उन्होंने समस्त देवताओं को ललकार और उनके साथ युद्ध किया। इस घमासान में देवतागण पूरी तरह परास्त हो गए। समस्त भूलोक पर दैत्यों का अधिकार हो गया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने हुक्म दिया कि हमारे शासन में कोई देवताओं की पूजा पाठ आराधना नहीं करेगा, सभी लोग उनके नाम का जप करेगा। यदि किसी देवता या मानव ने उनके हुक्म की अवज्ञा की तो उन्हें पाताल लोक में पहुंचा दिया जाएगा। वे पृथ्वी को रसातल में ले गए। समस्त जीव जंतु का जीवन संकट में आ गया। जहाँ देखो तहाँ अथाह सागर ही था। पृथ्वी व ब्रह्मा की सृष्टि को समाप्त कर दिए जाने के कारण सभी देवतागण वैकुंठ में विष्णु जी के पास गए और उन्हें इस समस्या से निपटने के लिए कोई उपाय खोजने को कहा। विष्णु जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो पृथ्वी पर बढ़ रहे पाप के बोझ को समाप्त कर देंगे। उन्होंने वराह अवतार लिया और समुद्र में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने छलांग लगाई और अपनी दाढ़ पर धरा को उठाकर बाहर लेकर आ गए। जब हिरण्याक्ष ने ये तांडव देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने वराह को पराजित करने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र चलाए, मगर सारे ही निष्फल होकर गिरने लगे। तभी उन्होंने हिरण्याक्ष को भी अपनी दाढ़ में उठा लिया और तेज चक्कर लगाकर उसे फेंक दिया। जब वो मृत्यु की स्थिति में वराह अवतार के कदमों में गिरा तो उन्हें पिछला जन्म याद आया और उसने विष्णु जी के पैर पकड़ लिए तथा इस दानव योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद कहने लगा। वह बोला, भगवान आपने मुझे तो श्राप से मुक्ति दिला दी, पर मेरे भाई हिरण्यकशिपु का क्या होगा। तब विष्णु बोले, अभी तुम्हारा ही वक्त था। जब हिरण्यकशिपु का पाप बने लगेगा तब मैं नरसिंह अवतार में जन्म लेकर उसे श्राप मुक्त कर दूंगा।